हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू सोम ट्यूटोरियल पिलामाने आज क्लास रे आम प्लस टू सेकेंड ईयर कंपलसरी इंग्लिश रो जो पोएट्री सेक्शन रही आमर फर्स्ट पोएट्री होची डैफोडिल्स जार कि पोएट होती विलियम वर्ड्सवर्थ से ही डैफोडिल्स पोएट्री को आम आज ए क्लास रे आलोचना करवा। प्रथमे आम देखा इंट्रोड्यूसिंग द पोएट बा विलियम वर्ड्सवर्थ को संपर्क में आम प्रथमे जानिबा। तो देखो विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज born in 1770 and died in 1850 इज वन ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ हिज टाइम। तो पिला माने विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 मसीह जन्मग्रहण करथिले आ तांकर देहांत होइथिला 1850 मसीह से तांको समय जड़े प्रमुख कवि थिले बा तांको समय से जड़े मेजर पोएट प्रमुख कवि रही। ही वॉज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड रो पोएट लॉरेट सम्मान मिलता। तो इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट माने देखो कौन पिला माने ना इंग्लैंड रो से ऑफिशियल कवि थिले। तो ही डिफाइंड poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings arises from emotion recollected in tranquility। तो देखो पिला माने से पोएट्री को गोटे तांकर फीलिंग्स रे से डिफाइन करथिले। से पोएट्री को कौन कहउछंती ना पोएट्री होछि गोटे स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ ए पावरफुल फीलिंग्स। तो पोएट्री कौन ना स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो माने अतः प्रवृत्त भाव स्वतः माने ओवरफ्लो होथुबा मन भीतर बाहरी आसुथुबा गोटे कौन ना शक्तिशाली फीलिंग्स पावरफुल फीलिंग्स जहाँ कि क्यों आसे ना इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी बा ट्रांक्विलिटी माने होची प्रशांत शांत परिवेश आम कहीपर। तो से शांति मध्यरु जो इमोशंस आम मध्य रिकलेक्टेड होता है से इमोशंस गुड़िक जिते स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होता है ओतप्रवृत आम मन भीतर बाहरी आसे सेटा ही होची पोएट्री बोली विलियम वर्ड्सवर्थ डिफाइन करुछन्ते। Then William Wordsworth is a poet of nature and used common words to express feelings। तो देख पिला माने विलियम वर्ड्सवर्थ जड़े नेचर पोएट थे प्रकृति कवि थे जे कि तांकर अनेक लेखा ही प्रकृति को लेकिन नेचर को लेकिन लेखा रही आ से लोक मानको तांकर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने कौन करते ना सबूक कॉमन वर्ड रे एक्सप्रेस करते पोएट्री गुड़िक लेखा गुड़िक कॉमन वर्ड रे एक्सप्रेस करते जहाँफल कि लोक मैंने भल भाव बुझी पारे। तो देखो आम एटा को आउ थे आलोचना करवा ना विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड रो जड़े मेजर पोएट थिले जहाँकर कि जन्म 1770 होइथिला और 1850 रे तांकर देहांत होइथिला। और से पोएट्री को डिफाइन करथिले केमिति ना पोएट्री होछि गोटे स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी बा प्रशांत समय रे जो इमोशंस गुड़िक रिकलेक्टेड होकि आम मन भीतर रही थाए ताहा जिते बेले ओतप्रवृत भाव में स्पॉन्टेनियसली से पावरफुल फीलिंग्स गुड़िक ओवरफ्लो होता है आम मन भीतर बाहरी आई थाए सेहीटा ही पोएट्री बोली विलियम वर्ड्सवर्थ कहते। आ से जड़े नेचर पोएट थे प्रकृति कवि थे जी कि तांकर फीलिंग्स को कॉमन वर्ड्स रे माने बहुत साधारण वर्ड्स रे एक्सप्रेस करुले। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ को इंट्रोडक्शन आम देखिले। तापर देखा यही चैप्टर आम कौन पढ़ा को जाऊे बा यही पोएट्री रे आम कौन सारांश रही कौन पढ़ा से वार्मअप को आम प्रथम आलोचना करवा। तो पिला माने दिस पोएम इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया एंड एस्पेक्ट्स ऑफ एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री। तो यही पोएम पिला माने यही डैफोडिल्स पोएम कौन इनक्लूड करुछि कौन इनकॉर्पोरेट करुछि ना गोटी रोमांटिक पोएट्री माने गोटे रोमांटिक पोएट्री माने जो पोएट्री की पढ़ी कि आमको बहुत आनंद लगे आम बहुत खुशी हो जो पोएट्री को पढ़ी कि जो पोएम को पढ़ी कि से ही सब एस्पेक्ट बा से ही रोमांटिक पोएट्री रो सब एस्पेक्ट सब उपादान आउ सब आइडिया गुड़िक यही पोएम रे आम देखा पाइबा बा डैफोडिल्स भी गोटे रोमांटिक पोएट्री बोली आम कहि पारिबा जहाकू कि पढ़िला परे आम मन आनंद रे भरी जीव। द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स इज एविडेंटली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम।
मेकिंग नेचर द मोस्ट एपियरेंट फीचर्स थ्रू आउट। तो देख पिला माने यही पोएम रो मेन सब्जेक्ट कौन ना से डैफोडिल्स रो फील्ड। तो मु कहूँ शुण जे डैफोडिल्स होची गोटे प्रकार फूल जहाँ कि यही चैप्टर बा यही पोएट्री रो कौन ना सब्जेक्ट करा जाइछि आउ सेही डैफोडिल्स रा फील्ड माध्यम रे ही नेचर को बा नेचर प्रकृति को बहुत सुंदर भाव में सजै की वर्णना करछंती आम कवि विलियम वर्ड्सवर्थ। Wordsworth adds a range of natural images such as lake, trees, stars and even cloud in this poem। तो यही पोएम रे विलियम वर्ड्सवर्थ कौन करछंती ना बहुत गुड़े प्राकृतिक चित्र द्वारा यही पोएम को चित्रित करिछंती जो आमे देखा पाइबा जे लेक्स रही जहाँ कि आम ह्रद कहूचे यही पोएम रे आमे लेक्स देखा ट्रीज देखा बहुत गुड़िए स्टार्स देखा आउ क्लाउड को बा बादल को मेघ को भी यही पोएम रे चित्रित करा जाइछि। Through nature, a tranquil mood is instantly created from the very first line. I wandered lonely as a cloud। तो आम गोटे शांत परिवेश गोटे प्रशांत परिवेश यही प्रथम लाइन रू ही कवितार प्रथम लाइन रू आम देखा पाइबा जो कि कौन वर्णना रही ना आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड बा प्रथम लाइन रू ही कवि कौन करछंती ना परिवेश को क्लाउड को बादल को कहते जे से कौन करथिले ना से घूरी बुलुथिले बा से बुलुथिले क्लाउड परि घूरी बुलुथिले बोली से वर्णना करछंती। The atmosphere of the poem is very peaceful and the use of nature creates a joyful setting। तो आम ही पोएट्री जदि देखा पिला माने यही कवितारे आम कौन देखा पाइबा ना एटमोस्फियर यही पोएम रो एटमोस्फियर कौन अच्छी ना परिवेश केमती अच्छी ना बहुत पीसफुल रही शांतिपूर्ण परिवेश ये रही आउ एंड द यूज ऑफ नेचर क्रिएट्स ए जॉयफुल सेटिंग बा यही पोएम रे जो कवि जॉयफुल सेटिंग रखिंट बा नेचर रो जेपरी भाव में वर्णना करछंती ताको पढ़ी कि आमे बहुत आनंददायक रहबा। तापर देखो नॉट अंटिल द पोएट लेटर म्यूजेस अबाउट व्हाट ही सॉ डज ही फुल्ली appreciate the cheerful sides of the dancing daffodils। तो यही पोएम रे पोएट कौन करछंती ना daffodils रो cheerful sides बट जो डांसिंग डाफोडिल्स जो डाफोडिल्स माने डांस करुथिले सेमानकर जॉयफुल साइड्स बहुत सुंदर भाव में आनंददायक भाव में कवि यही कवितारे वर्णना करछंती ताको कि आमे आगो को पढ़ा। सो स्टडी द पॉइंट एंड नोट हाउ वर्ड्सवर्थ ग्लोरीफाई द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड माने कौन देख पिला माने लोनलीनेस बा एकाकी भाव में। तो यही चैप्टर यही पोएम रे आम कौन देखा पाइबा ना कवि किभली भाव में प्रकृति को केते सुंदर भाव में वर्णना करिसंते आउ केमिति डाफोडिल्स को माने से प्रकृतिर सौंदर्य हिसाब रे नैचंती आउ लोनलीनेस को एकाकी भाव को सॉलिट्यूड को केमिति से ब्लिस बोली कहउछंती खुशीदायक बोली कहउछंती आमे एही पोएम रे आलोचना करिबा। तो एबे देखिबा आमे टेक्स्ट रे कोन रही तो देखो पिला माने कवि कहते कौन ना आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कौन कहते जे से आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड माने से गोटे लोनली घूरी बुलुथिले गोटे क्लाउड परी गोटे बादल परी से कौन करछंती ना बुलुछंती एआडे सेआडे से बुलुछंती दैट फ्लोट्स माने से क्लाउड जेपरी कि फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स बा वेल्स माने होछि उपत्यका हिल माने होछि पहाड़ बा आमे जति देखिबा उपत्यका रे बा पहाड़ गुडी को ऊपरे कौन होछि ना क्लाउड मेघ बादल जेमिति भासु थाए बुलु थाए सेही परि भाबरे सेही डैफोडिल्स फील्ड मध्यरे कौन करछंती ना हमर कवि लोनली बा एकाकी बुलुछंती। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze।
तापरे जितेबेले से बुलुचंती से देखा पाई जे ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बा गोटे लार्ज नंबर बहुत संख्यक गोल्डन डैफोडिल्स सेठी रहिछंती केउठेरे ना बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री बा से जो जाउथिले से बिसाइड द लेक रे आ ट्री तळे कौन रही पिला माने डैफोडिल्स गुड़िक रही डैफोडिल्स से फुटी कवि देखिचंती आ से माने कौन करचंती बा से डैफोडिल्स माने ए जो बिसाइड द लेक ह्रदर साइड रे रहिथिले आ गछ तळे जो डैफोडिल्स माने रहिथिले से माने कौन करथिले ना फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रेज बा हालुका पवन जो सही समय रे होथला से पवन रे से माने कौन करचंती ना एपटू सेपट को दोहलुचंती आ कौन करचंती ना डांस करूचंती बा नाचुचंती बोली एथिरे कवि कहउचंती। तो केते सुंदर वर्णना देखो विलियम वर्ड्सवर्थ कर से कौन कहले ना जेते बेले से बुलुछंती बा जितेबेले से एकाकी बोलुछंती से तांको कंपेयर करछंती गोटे बादल सहित जो बादल की उच्च उपत्यका पहाड़ ऊपर कौन करुथाए भासुथाए बुलुथाए। तो जितेबेले पुणी से बुलिबा समय रे गोटे जगह को तांकर दृष्टि पड़ी कि से कौन देखिछंती जे बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री माने ह्रदर साइड रे आउ ट्री रो तळे कौन है ना ए लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बा डैफोडिल्स फूल जोटा कि गोल्डन रंगर थिला से माने कौन करछंती ना हालुका पवन द्वारा एपटू सेपट को दोहलुछंती आ से माने डांस करुछंती। तो एटा थिला पिला माने हमर फर्स्ट टेक्स्ट हम देखिले आ गोटे ए पोएम रे हम देखबा को पाइबा जे हमर जो फिगर ऑफ स्पीच रही से फिगर ऑफ स्पीच रे एठी केतोटी वर्णना कर जायछि जोटा कि ए आमे ओडिया रे ताको अलंकार बोली कहिथौ आमे ओडिया रे पढिछे ना रूपक अलंकार ए सब जो अलंकार रहिथे ओडिया रे ठीक सेही परी इंग्रजी रे मध्ये हमर रहिछि। तो एही पोएम रे आमे पिला माने मेटाफोर सिमिली आउ हाइपरबोल देखिबा पई पाइबा। तो प्रथमे आम देखा सिमिली देख सिमिली माने कौन ना जिते बेले दुईटा जिनस को कंपेयर करा जाए आम जिते कंपेरिजन करूँ एच आउ लाइक लगे कि सेटा को सिमिली कहा जाए। एथिरे आमे जेमिति कि देखिले जे आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड बा कवि निजंकु सही क्लाउड सहित बादल सहित कौन करुछंती ना कंपेयर करुछंती एथिरे एज लागिछि बा जदि लाइक भी लागिथिबो ताहले सेथिरे आमे सिमिली ताको कहि थाउ। तो ये सिमिली तापर मेटाफोर माने कौन देख ना एज आउ लाइक न लगे कि आम जपर कि देखिले एज आउ लाइक जदि लगी आ कंपेरिजन हो से जगार आम सिमिली बोल कि कही था आदि एज लाइक न लगे कि पिला माने दुईटा जिनिस उपर कंपेयर हो कंपेरिजन होता सेटा को आम मेटाफोर बोली कही था। आ गोटे जिनस आम देखा परे हाइपरबोल बोली गोटे अच्छी से पोएम आसिले परे मु कहीदेवी आईटी आ गोटे जिनस रही पर्सनिफिकेशन माने देखो ये डैफोडिल्स को कौन कहुच्छी ना फ्लटरिंग एंड डांसिंग बोली कहुच्छी गोटे मानव कार्य बा मानविक कार्य डैफोडिल्स माने कौन सतरे डांस करेंगे कि ना ना यहाँ जमी पाठक मान मन को रुचि लगे इंटरेस्टिंग लगे पोएमटा से प्रकार वर्ड्स गुड़िक यूज करा जाए पिला माने। तो निर्जीव वस्तु मानक पई जितेबेले सजीव वस्तुंक परी कार्यकलाप पई जो देकी वर्णना करा जाए सेटा को आमे पर्सनिफिकेशन बोली कहि थाउ। पर्सनिफिकेशन माने कौन देख ये जो रही डैफोडिल्स माने कौन करथिले ना एपट सेपट को फ्लटरिंग करुथिले प्लवन पवन रे आ डैफोडिल्स माने डांस करुथिले। तो यही मानविक कार्य जो ये वर्णना रही डैफोडिल्स मानक पई निर्जीव माने फूल मानक पई सेटा को आमे कौन कहबा ना पर्सनिफिकेशन बोली कहबा। तापर आमे सेकंड स्टैंजा को जिबा एठी देखो कौन रही ना continuous as the stars that shines and twinkling on the Milky Way they stretched in never ending line। तो सही जो beside the lake beneath the tree रे
ए होस्ट ऑफ डैफोडिल्स लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स देखा पाई विलियम वर्ड्सवर्थ से माने किपरि थिले ना कंटिन्यूअसली चिकमिक करुथिले बा मिल्की वे रे आमर आकाशगंगा छायापथरे स्टार्स माने जेमिति कंटिन्यूअसली साइन करुथांती चिकमिक करुथांती सेही परि भाबरे अगणित डैफोडिल्स कोन करूछंती ना सेहीटी बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री रे थाई कि से माने चकमक करूछंती बा साइनिंग करूछंती बोली कवि वर्णना करूछंती दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन माने अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे तो देख पिला माने जो मार्जिन रही से लेक रो जो बे मार्जिन रही से माने कौन करछंती ना नेवर एंडिंग लाइन रे से माने स्ट्रेच रही स्ट्रेच माने कौन देख स्प्रेड होकर रही बहुत विस्तारित होकर से माने रही आउ जो डैफोडिल्स मानकर कि कौन प्रकार एंडिंग से बा एमती गोटे पॉइंट नथिला जेउति कि से मानकर एक्जिस्टेंस रो शेष हो जाउथबो सेही परि वर्ड्सवर्थ देखा पाई नथिले तो से ये डैफोडिल्स मानक कौन करछंती ना गोटे नेवर एंडिंग लाइन रे डैफोडिल्स गुड़िक रही जो मानकर कि केते बेले भी अंत न रही से माने बहुत स्प्रेड होकर रही बोली कवि वर्णना करुछंती 10,000 saw I at a glance tossing their hands and sprightly dance तो एठी कौन देख ना कौन कहते पुणी जे 10,000 I saw at a glance माने कवि कहते कि से एकाथरे के माने तांको नजर पाएबा मात्र के गोटे नजर रे से 10,000 10,000 डैफोडिल्स से देखिली बोली एठी वर्णना करुछंते टोसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस तो सेही डैफोडिल्स माने कोन करथिले तांको मुंड को एपट सेपट हलौथिले और से माने डांस करुथिले तो एठी पिला माने आ गोटे हमर फिगर ऑफ स्पीच ऐड होइछि देखो जाको कि हमें हाइपरबोल बोली कहि थाउ एथिरे कोन ना अत्योक्ति माने अधिक अत्यधिक भाव रे वर्णना कर दैछि काहे कि ना देखो आमे जते बेले गोटे नजर रे देखिबा किछि गोटे लार्ज नंबर ऑफ जिनिस को तो सेथिरे हमें कोन ना केतोटी परिमाण रे अछि हमें गणी पारिबानी बाकी एथिरे कविताटा अट्रैक्टिव हेबो केमिति माने भल लगे अति सुंदर करहब कविता पाई से ये कवि हाइपर बॉल यूज करिसंती 10,000 ग्लांस बा गोटे नजर रे से 10,000 बा 10,000 डैफोडिल्स देखि कि बोली से माने अत्यधिक वर्णना करछंती पॉइंट को आहुरी सुंदर करबा पाई तो एही ताकू आमे हाइपर बॉल बोली कहि थाउ तापरे आमे नेक्स्ट स्टांजा देखिबा the waves beside them dance but they outdid the sparkling waves in glee तो देख पिला माने सही जो वेव्स रही लेक रो जो तरंग गुड़िक रही से माने भी कौन करथिले ना डैफोडिल्स को परी डांस करुथिले बाकी डैफोडिल्स माने कौन करले आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली माने एठी होछि आनंद बाकी डैफोडिल्स माने कौन कले से वेव गुड़िक जेमिति डांस करुथिले सेही वेव लेक रो वेव गुड़िक तरंग को मध्य पछरे पके दी एमाने आनंद रे डांस करुछंती अति सुंदर देखा जाउछंती तापरे ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जकंड कंपनी माने एटा एमिते गोटे जकंड कंपनी बा गोटे मैरी कंपनी गोटे खुशीर कंपनी खुशीर साथी पाए कि गोटे पोएट कोन हेबो ना ताहाको केबे मध्य कोन छाड़ी के जीवा पाए मने करबो नाही बोली एथिरे कवि कहते I gazed and gazed but little thought that wealth the so to me had brought तो से कौन करथिले तापरे I gazed and gazed but little thought बाकी से लेखक बा कवि एथिरे कौन करछंती ना से डैफोडिल्स को केवल चाही रहिछंती बा से डैफोडिल्स मानक ऊपर एते सुंदर दृश्य देखिकी तांकर मन तांकर आखि सेही डैफोडिल्स मानक ऊपर हटू ही नथिला से सेटा को चाही रहिथिले आ चाही ही रहिथिले तो से सेते बेले टिके भी भाबी पारु नथिले जे ए जो दृश्य रहिछि ताको एमते चाही रहिकी देखिकी तांको कौन लाभ मिलिबो से कथा टिके भी चिंता करू नथिले आओ से डैफोडिल्स गुडी को चाही ही रहिथिले तापरे देखिबा फॉर ऑफ व्हेन on my couch I lie in vacant or pensive mode they flush upon that inward eyes
which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. तो शेषे कौन कहते कवि देख ना पिलाने फर अफ्ट माने जेते बेले भी कौन हुए ना कवि से फेरिला परे तांको घर को आसिला परे से जेते बेले भी कौन करछंती ना काउच माने तांको आराम नेउचंती बा तांकर सोफा रे से रही शोचती कि आराम नहीं से कौन हुए ना तांकर भैकेंट मोड रे हो भैकेंट मोड माने कौन से प्रकार थर्ड जिते बेले माइंड रे न थाए पूरा शांत थाए माइंडटा से ही टाइम रे हो बा पेंसिव मोड रे हो बा थॉटफुल मोड रे हो से कौन करछंती ना तांकर इनवर्ड आय रे तांको मन भितरे तांको अंतर्दृष्टि रे कौन होउची ना डैफोडिल्स माने कौन करछंती ना नाची उठुचंती तांको हार्ट कौन होउची ना ब्लिस रे परिपूर्ण हो जाउछि प्लेजर रे फील हो जाउछि आ तांको सॉलिट्यूड बा लोनलीनेस रो खुशीटा फील होउछि आ सेते बेले डैफोडिल्स माने कौन करछंती तांको मनटा कौन होउछि ना डैफोडिल्स परी नाची उठुछि। तो आउ थरे मैं कहूँ देख जे लास्ट आमको कौन कहते लेखक बा कवि ना से जेते बेले तांकर काउच रे सोई रही किंबा सोफारे आराम नौचंती सही समय कौन होउची ना तांकर जो भैकेंट मोड बा पेंसिव मोड टाइम रे बा थर्डलेस आ थर्डफुल मोड रे से कौन करचंती ना सही ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड बा सही एकाके रहिबार जो खुशी से अनुभव करथिले सेटा कौन होउची तांको आय रे इनवर्ड आय रे सेटा फ्लैश आउट ही उठुची बा तांको अंतर्दृष्टि रे से खुशीटा से अनुभव करूछंती आउ देन तापरे कौन होची तांको हार्टटा खुशी रे भरी जाउची आउ डांस करूची कहा परी ना डैफोडिल्स मानक परी डांस करूची। तो से जेते बेले आम जदि याको सिंपली बुझिबा तो से जेते बेले एकाकी तांको काउच रे सोई रहिछंती किंबा आराम चौकी रे से आराम नौचंती सही समय रे कौन होची ना से जो डैफोडिल्स को देखुतिले सही लोनलीनेस रो सही सॉलिट्यूड रो से आनंद तांको अनुभव होउची आ तांको हार्टटा फुल ऑफ प्लेजर रे माने खुशी रे भरी जाउची आ से डैफोडिल्स मानक परी डांस करिबारे लागिछि। तो यही थिला पिला माने हमर डैफोडिल्स पोएट्री जाको कि आमे आलोचना कले परवर्ती समय रे एटा मो इंटरनल रे भी आसीबो ना तो मु परवर्ती समय रे यार क्वेश्चन आंसर आउ आमे एमसीक्यू गुडी को भी डिस्कशन करबा। एबे देखिबा आमे हम एही कविता रे कोन सब आमे इम्पोर्टेंट वर्ड बा डिफिकल्ट वर्ड गुडी को देखिले सेटा आलोचना करबा तार मीनिंग भी देखिबा। तो आमे जो पढ़िले डैफोडिल्स तो आम पूर्व देखी डैफोडिल्स हूँ गोटे गोल्डन गोटे प्रकार फूल आम पढ़ी तो डैफोडिल्स माने हूँ पिला माने वेल शेप्ड फ्लावर ऑफ गोल्डन येलो कलर एंड ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस दैट ब्लूम इन अर्ली स्प्रिंग यूजुअली बाय द साइड ऑफ लेक्स। तो देख यही डैफोडिल्स हूँ गोटे प्रकार गोल्डन येलो कलर गोटे फूल जार कि फ्रेग्रेंस बहुत भल रही थाए और से कौन करे ना यूजुअली स्प्रिंग टाइम रे बसंत टाइम रे से केउठी ना लेक मानकर ह्रद मानकर साइड रे से फुटे उठे। तापरे देखिबा लोनली एज ए क्लाउड माने ए सिंगल पैच ऑफ क्लाउड फ्लोट्स फ्रीली इन द स्काई बा स्काई रे आकाश रे जो मेघखंड गुड़िक बादल गुड़िक भासी उठुथबार आमे जो देखि थाउ ताकू आमे एठी लोनली एज ए क्लाउड बोली कहा जायछि। देन ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स माने ए लार्ज नंबर ऑफ बहुत संख्यक। तापर आमे देखिथिले फ्लटरिंग एंड डांसिंग तो सही फ्लटरिंग माने होचे मूविंग टू एंड फ्रो द वाइंड बा पवन सांगरे एपट सेपट को जो दोहलीबार टिके टिके झुकीबार आमे जो देखिथिले सेटा होची फ्लटरिंग। तापर मिल्की वे माने कौन देख द ब्रोड ल्यूमिनियस बैंड ऑफ द स्टार एनसर्कलिंग द स्काई द गैलेक्सी। तापर मार्जिन माने होची बॉर्डर आमे जो देखिथिले मार्जिन ऑफ द बे माने लेक रो मार्जिन ऑफ द बे जो बॉर्डर रही थाए सेटा आमे आलोचना करिथिले। तापर स्प्राइटली माने कौन देखो लिविंगली बा जीवंत भावरे। तापरे आउटडिड इन ग्ली माने द डैफोडिल्स इन चीयरफुल एंड ब्राइटनेस सरपास्ड द वेव ग्ली माने होची जॉय। तापरे जॉकन माने कौन देख पिला माने मैरी या को आमे हैप्पी बा खुशी रो कंपनी बोली आमे भी कहि पारिबा।
तापर लिटिल थॉट माने देखो नो थॉट। तापर ऑफ्ट माने ऑफन मेनी टाइम्स बा बहुत समय रे। तापर वैकेंट माने होची फ्री फ्रॉम थॉट माने आम माइंडटा जिते बेले बिना किसी थॉट हम शांति रे रही था से वैकेंट आ पेंसिव मोड जो देखी आम से कथा ये कह जाइए। तो पेंसिव माने होची थॉटफुल मोड। फ्लाश माने होची appeared suddenly फ्लश इन माय इनवर्ड आई जो आम कविता मध्य देखी कवि अंतर्दृष्टि कौन होची डैफोडिल्स गुड़िक फ्लाश आउट हो उठुची बा सडनली डैफोडिल्स गुड़िक देखा जाउची। तापर इनवर्ड आई माने होची माइंड्स आई बा मन आम कहीपर बा अंतर्दृष्टि। तापर ब्लिस माने होची पिला माने परफेक्ट हैप्पीनेस बा ग्रेट जॉय। तापर सॉलिट्यूड आम देखी द स्टेट ऑफ लोनलीनेस बा एकाकी रहबा। तापर परवर्ती समय रे आमे एही चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर गुडी को मध्य आलोचना करबा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल।